हेलो स्टूडेंट्स, हम आज प्रैक्टिकल नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं और प्रैक्टिकल नंबर 12 किस पे ऊपर है तो ये दैट इज ऑन प्रोबेबिलिटी। जेनेटिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपके एग्जाम में कम से कम 25 मार्क्स के प्रॉब्लम आएंगे, मतलब आएंगे, याद रखना। अगर आपका प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का है तो 40 मार्क्स में से 25 मार्क्स आपको खाली प्रॉब्लम्स ही आएंगे कम से कम। अगर मैं टीचर हूँ तो मैं 30 नंबर से नीचे कभी भी प्रॉब्लम स्टूडेंट को नहीं पूछूंगा, दैट इज़ अ फाइनल। तो बताने की कोशिश ये है कि आपको बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो उसमें से चाहे स्क्वायर टेस्ट एक हो गया और प्रोबेबिलिटी एक हो गया, ये भी एक दो प्रकार के प्रॉब्लम्स ही हैं। एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ द यूर थ्योरी ऑल्सो। ये आपका थ्योरी का भी पार्ट है, प्रैक्टिकल का ही नहीं है, थ्योरी रिलेटेड भी पोर्शन है। लेकिन थ्योरी में इसके अगर आ भी गए तो 4 नंबर मैक्सिमम आ सकते हैं, क्योंकि इसका थ्योरी में इतना वेटेज नहीं है। बोथ चाहे स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट नोट आ सकता है, डेफिनेशन आ सकता है, एक आध ऑब्जेक्टिव आ सकता है। सो लाइक दैट। तो 2 से 4 मार्क्स इसका थ्योरी में वेटेज है। लेकिन प्रैक्टिकल में एक प्रॉब्लम आपको चाहे स्क्वायर या फिर प्रोबेबिलिटी पे आने का चांस है। अगर मैं बोल रहा हूँ इफ देर इज 30 मार्क्स 25 मार्क्स, तो उसमें से 5 मार्क्स आपको इस दोनों में से एक प्रैक्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आने का चांस है। सो अगर यहाँ पे आपको थ्योरी में भी इसको 2-4 नंबर आ रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी 5 नंबर का दोनों में से एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको इन दोनों चैप्टर को सीरियसली पढ़ना जरूरी है। यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते आना जरूरी है। नाउ चाहे स्क्वायर टेस्ट आप देख लीजिए, चाहे स्क्वायर टेस्ट का जो प्रैक्टिकल है उसमें हमने उसमें से अच्छे से पढ़ाया है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए हैं। तो दैट इज़ ईजी, बहुत ईजी है। ओके उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, चाहे स्क्वायर टेस्ट वो देखिए, कहाँ पे यूज़ होता है वो देखिए जेनेटिक्स में। ओके गुडनेस ऑफ फिट बोलते हैं हम चाहे स्क्वायर को। यहाँ पे अब नाम आता है प्रोबेबिलिटी। ओके तो आपने ये नाम अपने डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ किया होगा कि यार क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। जब हम टॉस करते हैं, क्रिकेट में टॉस होता है, तो वहाँ पे भी देखिए चांस, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, चांस, कितना चांस है कि वो चीज़ होने का। सो दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। और जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का हम यूज़ कब कब करते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। अब एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर इन द सेंस समझ लीजिए कि बेबी होने वाला है। ओके कोई कपल है और उनको बच्चा होने वाला है। अब हर कोई चाहता है कि पहला बच्चा बेटा हो, सन हो। देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट गर्ल्स, ओके मैं गर्ल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन दैट इज़ अ रियलिटी। जो रियलिटी है दैट आई एम गोइंग टू से, कोई भी नहीं, मतलब हर कोई चाहता है कि पहला बेटा हो। पहला अगर बेटा हो गया तो हर कोई चाहता है दूसरी बेटी ही हो, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। कोई नहीं चाहता कि 2-2 लड़के हो, कोई नहीं चाहता कि 2-2 लड़कियां भी हो, लेकिन पहला प्रेफरेंस बेटे को दिया जाता है। तो जब भी बेटा हो, मतलब बच्चा होने वाला होता है, अब बेटा होगा, बेटी होगी, गर्ल्स होगा या बॉय होगा, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड। लेकिन हम अगर इसका चांस देखेंगे तो 50% चांस क्या है, सन का है, और उतना ही चांस किसका है, गर्ल का भी है, मतलब डॉटर का है। ओके तो दोनों चांस है, तो दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 फॉर सन या बॉय एंड 0.5 फॉर डॉटर। ये 2 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मतलब क्या होता है, दोनों मिला के प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 बन जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी इज अ नंबर बिटवीन 0 to 1, 0 and 1 या 0 to 1 लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी इससे बाहर नंबर कभी नहीं आएगा। तो हमेशा ये नंबर आपको याद रखना है। कभी कभार आपको ये नंबर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। सो नॉट ओनली इन एंटम, प्रैक्टिकल की एंटम की बात नहीं करेंगे, आपको हाँ वाइवा में पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल के, लेकिन आपको ये नंबर आपको JRF हो गया, SRF हो गया, जहाँ पे भी आप नेट दोगे तो वहाँ पे ये वैल्यू पूछा जाता है 0 to 1 वाला। सो रिमेंबर दिस, ठीक है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। नाउ सो दिस इज कॉल्ड एज
प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, उसको हम क्या बोलते हैं, चांस। द प्रोबेबिलिटी इज अ कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर अ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। चांस मतलब डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट। जो भी इवेंट होने वाला है, बच्चा होने वाला है, आप जब टॉस करोगे तो हेड और टेल आने वाला है। आप जब शतरंज खेलते हैं वहाँ पे डायस पे एक आपको पता है, तो वहाँ पे एक साइड पे A1 होता है, दूसरे साइड पे 2 होता है, तीसरे साइड पे 3, ऐसे 6 साइड होते हैं। तो कौन सा साइड ऊपर आता है, दैट इज अ चांस। तो इसका 1/6 चांस है। ओके, 1 नंबर कितना आएगा, 2 नंबर कितना, सो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 6 बार इज इक्वल टू 1 हो जाता है, इज इक्वल टू 1। तो इंडिविजुअल का चांस कितना है, 1/6, तो 1/6 जितना आता होगा, ओके 1/6 आई थिंक 0.1, उसके बाद बचेगा 4, उसके बाद 0.16 के आसपास इसका चांस है। तो 0.16 समथिंग, और इसको प्लस करोगे तो 6 का प्लस करोगे तो दैट विल बी 1, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज अ कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी मतलब कितने मात्रा में वो आ सकता है। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट। इवेंट मतलब आपको पता है कि कोई समथिंग इज गेटिंग हैपन, कुछ तो होने वाला है, और वो होने वाली चीज़ जो है ये प्रोबेबिलिटी के मात्रा में हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अब रेनफॉल आएगा नहीं आएगा, 2 चांस है। कल बारिश होगी नहीं होगी, एक तो होगी या नहीं होगी, 50-50 चांस है। ओके, तो ये है। अब अगर समझ लीजिए पास हो गए आप कि नहीं होगे, मे बी यू विल फेल, मे बी यू विल पास, सो देर आर 2 चांस। सो ऐसे कंडीशंस को, ऐसे डिग्री ऑफ सर्टेनिटी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इन वर्ड सच एज चांस, मैंने पहले बोला चांस बोलते हैं हम इसको, लाइकलीहुड बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी आर यूज्ड इन डिस्कसिंग इवेंट वेयर आउटकम इज अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब है वहाँ आपको पता नहीं है ना, लड़का होगा कि लड़की होगी, जब तक डॉक्टर बताता नहीं है क्या किसका मतलब सेक्स है, मतलब मेल पैदा हुआ कि फीमेल पैदा हुआ, आपको पहले कोई भी नहीं बताता और आपको पता भी नहीं करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट है एंड यू शुड बी अगेंस्ट, यू शुड नॉट फॉलो दैट, मीन्स यू शुड नॉट यूज दिस ब्लैक रूट्स, है ना, हमें नहीं यूज करना है। जो नेचुरली है, नेचर हमें गॉड जो गिफ्ट कर रहा है, वी शुड एक्सेप्ट दैट। ओके, नाउ सो the concept of probability is used to fill the need of handling situations where our knowledge is not exact। जब भी हमारा नॉलेज एग्जैक्ट नहीं होगा ना, पता नहीं है हमें कि, देखिए आपको पता है कि जब टॉस करने से पहले कौन टॉस जीतता है, नहीं, जब तक टॉस का रिजल्ट बाहर नहीं आता तब तक हमारे मन में क्वेश्चन होता है कि हम टॉस जीतेंगे कि हारेंगे। सो लाइक दैट, तो हमें कोई उसका रिजल्ट एग्जैक्ट पता नहीं है। और प्रोबेबिलिटी इज अ नंबर बिटवीन 0 to 1। मैंने बोला था आपको कि ये नंबर जो है ये 0 to 1 है, दैट प्रिडिक्ट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ रैंडम इवेंट। रैंडम इवेंट जो होने वाला है वो कौन सा कितने मात्रा में आने का चांस है। हमें पता है हेड और टेल, यहाँ पे 2 ही फ्रीक्वेंसी है। डायस की मैंने बात की थी। अब पत्तों की बात करते हैं। कार्ड जो होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स में से कौन सा कार्ड आएगा, तो आपको पता है हर कार्ड 4 मतलब रिपीटेशन में होता है। 13 कार्ड होते हैं और वो हर कार्ड 4 में होता है, तो 13 चौक 52, तो ये आपको पता ही है। सो 13 कार्ड्स होते हैं, 13 into 4 अगर, तो ये 52 कार्ड्स का गेम होता है जो पत्ते खेलने का बात कर रहे हैं। उसमें एक्का होता है, रानी होती है, ओके, दुर्री होती है, तिरी होती है, चौरे होते हैं, पांचवा मतलब वो होते हैं, सब कार्ड होते हैं। तो हर कार्ड 4 बार रिपीट होता है। ओके, उसमें ओके कोई गुल्लिया होगा, कोई बादशाह होगा, कोई बादाम होगा, कोई स्पीक होगा। तो इसमें आपको पता है कि ये अगर एक्का की बात करें तो एक्का इज रिपीटेड फॉर 4 टाइम, तो इसका आने का चांस कितना है 4/52। इतना इसका आने का चांस कितना है 4/52। ये कितना हो जाएगा 2/26, फिर आ जाएगा 1/13। तो ये आ जाएगा आपका 1/13, दैट विल बी 1/13। सही है। सो ये चांस है, तो इसका हर कार्ड आने का चांस कितना है 1/13। ओके, तो इस तरह से
हम देखेंगे आने वाले जो एग्जाम्पल्स है उसमें देखेंगे। नाउ द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज 1। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पूरा का सम 1 हो जाता है। ओके, ड्यूरिंग मियोसिस इन अ हेटेरोजाइगोट, कैपिटल ए स्मॉल ए है। अब गैमेट बनने का चांस कितना है, तो 50% गैमेट बनेंगे स्मॉल ए के, 50% गैमेट बनेंगे कैपिटल ए के, आपको पता है। सो देर इज अ चांस, हाफ चांस इज फॉर कैपिटल ए, हाफ चांस इज फॉर स्मॉल ए। सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द चांस एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये है आपका सिंपल है, थोड़ा सा समझ लीजिए। आई विल प्रोवाइड द नोट्स आल्सो, इसी को मैं नोट्स के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में मैंने अपलोड किया है। यू रीड फ्रॉम दिस दैट फ्रॉम दैट पीपीटी, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा। दूसरा आपको मैं चाइस्क्यू टेस्ट का भी आपको नोट्स बताऊंगा। ओके, रीड फ्रॉम दैट आल्सो। इवेंट, अब मैं देखो कोई ना कोई इवेंट होगा, कोई ना कोई घटना होगी जिसको हम बोलते हैं इवेंट। तो इवेंट दो प्रकार के होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पहला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और दूसरा है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब एक ही इवेंट होता है। द प्रोबेबिलिटी दैट सम वन ऑफ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट विल ऑकर इन द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ सिंगल इवेंट। तो एक ही इवेंट है, टॉस की बात करते हैं। ओके, तो ये इसको हम अब यहाँ बेबी बॉय होगा कि गर्ल होगा, ये भी एक इवेंट ही है। इसमें कितना चांस है, 50-50%। लेकिन कुछ इवेंट, अभी हमने बहुत सारे इवेंट्स देखे, वो क्या थे, वो इवेंट थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थे। ओके, अब कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। देखिए, एक कपल है और दूसरा एक कपल है, दोनों की प्रेगनेंसी हॉस्पिटल में एक ही दिन में है। अब मुझे बताओ, इनका इवेंट, उनका इवेंट सेम है लेकिन इंडिपेंडेंट है। ओके, ये हस्बैंड वाइफ है, वो हस्बैंड वाइफ है। अब उनका फर्टिलाइजेशन हुआ है, यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, समझ लीजिए दो टीम है, दो टीम एट अ टाइम टॉस कर रही है। चेन्नई और आपका कोलकाता है समझ लीजिए। ओके, राजस्थान और बेंगलोर है समझ लीजिए। दोनों का मैच एक एट अ टाइम 7 बजे टॉस होने वाला है। तो टॉस इज इवेंट, टॉस क्या है, इवेंट है। लेकिन आपका चेन्नई और कोलकाता का जो टॉस होगा उसका रिलेशन, अगर इधर हेड आया तो उधर हेड आ नहीं सकता ना, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। सो उधर का इवेंट, दैट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ये दोनों जो है, इनका जो इवेंट है वो एक जैसा है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ अ टू इंडिपेंडेंट इवेंट विल ऑकर इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी एंड सिमिलर फॉर द देन टू इवेंट्स। तो ये दोनों इवेंट्स कंबाइन करके हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि दोनों में हेड कौन कौन जीतेगा, एक में हेड कौन जीतेगा, एक में टेल कौन जीतेगा। सो दिस इज अ चांस। मैंने जैसे हॉस्पिटल में बोला, दोनों दो अलग अलग कपल है, वो जानते भी नहीं, और हॉस्पिटल में मेरा ऐसे ही हुआ। मेरा जब सेकंड बर्थ था, पहले बर्थ के टाइम पे मैं कुछ जॉब पे था, लेकिन सेकंड बर्थ में मैंने मतलब अपने ही डिलीवरी की मिसेस की। तो सुबह मतलब दो कपल थे, मैं और मेरी मिसेस, और दूसरा एक कपल था। तो उनका पहला बेबी था, मेरा दूसरा, मेरा पहला बेटा है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं था। ओके, सो मुझे कोई टेंशन नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि गर्ल हो, और बाय गॉड बिकॉज ऑफ है ना, कुछ होता है भगवान का, तो उनके आशीर्वाद से बेटी हो गई, वो बात अलग है। शुरू में क्या हुआ, पहला डिलीवरी हो गया उन दो कपल का, उनका डिलीवरी हुआ, पहला बेबी था, गर्ल हो गई। ठीक है, अब उनका जब डिलीवरी होने, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। इवेंट एक ही है, लेकिन उनका इंडिपेंडेंट है, हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट इज सेम बट इंडिपेंडेंट है। ओके, क्योंकि वो बेटी हमारी है, उनका जो बेबी हुआ वो उनका है। तो सुबह उनकी डिलीवरी आई थिंक अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे हो गई। तो मैं जैसे हॉस्पिटल चला गया तो पता चला कि उनको बेबी हो गई, गर्ल, बट लड़की हो गई। औरत रोने लगी, वट एवर लिव दैट। ओके, अब पता था क्या लड़की होने वाली है कि लड़का नहीं, उनका भी इवेंट पता नहीं था। प्रोबेबिलिटी आधी थी, आधी प्रोबेबिलिटी थी बेटे की, आधी प्रोबेबिलिटी बेटी की थी, बेटी होगी। सो इवेंट इज कंप्लीटेड।
दूसरा इवेंट हमारा था, हमने 12 बजे के आसपास मुहूर्त देख के बोला था कि आपको डिलीवरी 12 बजे करना है, तो उन्होंने डॉक्टर ने वही किया। अब हमारे मन में क्वेश्चन, अब हमारा क्या होगा? देखिए इवेंट दोनों सेम ही है लेकिन इंडिपेंडेंट है। अब चांस दोनों थे, यहाँ पे भी गर्ल भी हो सकती थी, बॉय भी हो सकता था। हमें चाहिए थी गर्ल, उनको चाहिए था बॉय, तो उनके तो अगेंस्ट चला गया पहला इवेंट। हमारा क्या हुआ? हमारा, मैंने पहले बोला कि हमें गर्ल हो गई। तो देखिए दोनों इवेंट का रिजल्ट एक ही आया, ओके, दोनों इवेंट का रिजल्ट एक ही आया, लेकिन यहाँ पे चांस कितने थे? उनका चांस हाफ था लड़का या लड़की होने का, प्लस हमारा चांस कितना था? हाफ ही था। तो दोनों मिला के अगर आप चांस देखोगे, ओके, यहाँ पे देखिए, अगर दोनों मिला के अगर चांस आप देखोगे तो ये होता है आपका, ये मल्टीप्लाई में आता है, सॉरी दिस कम्स इन मल्टीप्लाई, तो ये आपका आता है 1/4। देखिए कैसे, बॉय बॉय एक चांस है, दोनों जगह बेटा बेटा हो, गर्ल गर्ल वो एक चांस है, हमारा चांस ये सक्सेसफुल हुआ, दोनों जगह बेटी होगी। बॉय उन कपल को, गर्ल हमें जो चाहिए था ये हुआ नहीं, ये भी हुआ नहीं इवेंट। और दूसरा है गर्ल और बॉय, तो कितने? 4 इवेंट है। इंडिपेंडेंट 2 इवेंट जब एक साथ आते हैं तो इवेंट बढ़ जाते हैं, ओके। अगर और तीसरा कपल आ जाए तो इट विल बी 1/6, 6 चांस हो गए, 1/6, हाँ। तो उसमें क्या आएगा फिर? बॉय, और ये 6 चांस बढ़ जाएंगे। तो ये है आपका, समझ लीजिए थोड़ा सा, ओके। दिस इज अबाउट द इंडिपेंडेंट इवेंट, ये आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो ये जेनेटिक्स में, हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, बेबी गर्ल होगी का बॉय होगा, वॉट एवर, ओके, कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा नहीं होगा, सो ऑल दिस थिंग। ये है आपका ये एग्जाम्पल है। ये डाइस का मैंने जो बोला था ना आपको, 6 साइट होती है। आप यहाँ पे देखो, आप खेलते होंगे कभी कभी, बहुत बार खेला होगा आपने, ये लूडो में बहुत यूज़ किया जाता है। तो लूडो में भी आप देखोगे तो 6 में से कोई भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी 1/6 है सबकी। सो व्हाट आर द चांस ऑफ रोलिंग अ 3 विथ ग्रीन डाइस, ओके, एंड 5 विथ ब्लू डाइस। देखिए 3 विथ ब्लू, देखिए क्या बोल रहा है ये, 3 बार आप ग्रीन डाइस को फेंक रहे हो और 5 बार आप ब्लू को उठा रहे हो। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 5 विथ 5, हाँ 5 की बात कर रहे हैं, 3 आना चाहिए किससे? आपका ग्रीन डाइस से 3 आने का चांस कितना है, और 5 आना चाहिए आपका ब्लू डाइस से। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, क्योंकि 1 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है, एक आने का चांस यहाँ पे हो, यहाँ पे, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो 1/6 + 1/6 इंटू 1/6 इज इक्वल बी 136। तो इतना प्रोबेबिलिटी बनता है इसका। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का क्या है? तरीका है। अब दूसरा देखते हैं, कॉइन। देखिए अगर आप एक बार कॉइन टॉस करोगे, एक इवेंट एक ही है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वहाँ पे हाफ चांस है हेड आने का, हाफ चांस टोन। 2 टीम अगर कर रही है तो 1/4 चांस है, 3 टीम कर रही है, नाउ 1/8 चांस, आपका 1/8 चांस है, ओके, बिकॉज 1 हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ 1/8। आई थिंक पीछे मैंने थोड़ा सा गलती किया था, नहीं ठीक है। तो नहीं वहाँ मैंने 1/6 बोला था, जब 3 कपल आएंगे तो वहाँ पे याद रखना, आपको वहाँ पे 1/8 ही चांस याद रखना है। तो ये आपका 1/8, तो समझ में आ रहा है। और 4 टीम के टॉस एट अ टाइम करोगे, वो एक 1/16 चांस। देखिए चांस का मतलब क्या है, कितने चांस बनते हैं? सभी का हेड आने, सभी का टेल, 2 टीम का हेड, 2 टीम का टेल, वट एवर, मतलब टॉस जीतना हारना बात करेंगे हम, विन और लूज, वही है। तो इस तरह से आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स के, ये देखिए यहाँ पे फॉर अ सिंगल रोल, एक ही रोल है आपका डाइस है, फेयर 6 साइड डाइड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। यहाँ पे ऑड नंबर कितने हैं? 3 है, 1, 3 और 5। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, सॉरी तीनों 7 आने की प्लस आएगा, सॉरी ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट होता तो हम मल्टीप्लाई करते, लेकिन डिपेंडेंट इवेंट है तो प्लस करेंगे।
16 प्लस 16, क्योंकि एट अ टाइम एक ही के साथ हो रहा है ना, इसलिए प्लस करना है। इंडिपेंडेंट होगा तो मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 तो नीचे है ही, ऊपर 3, ये आ जाएगा हाफ, दिस विल बी हाफ। तो ये हाफ चांस है कि ऑड आएंगे, सही है, हाफ चांस ऑड आने का है, हाफ चांस इवन आने का है। तो दिस इज अबाउट। अगर मैं आप दूसरा क्वेश्चन देता हूं, कितना 2 and 5 आने का चांस है, तो 2 and 5 आने का चांस कितना है, 16 प्लस 16, तो ये आ जाएगा आपका 26 इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस डाटा। ओके, आप इस डाटा से कैलकुलेट कर सकते हो, नथिंग इज डिफिकल्ट। नाउ एक आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, और ये इस फॉर्मूले को आपको एग्जाम में जब भी थ्योरी में या प्रैक्टिकल में अगर प्रॉब्लम आता है, सॉल्व द प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूले का यूज करके प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए है, डिपेंडेंट इवेंट जो है आपका जो इंडिविजुअल इवेंट है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, इजीली आपको पता चल जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट है, मोर देन 2 इवेंट्स एट अ टाइम हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। नाउ व्हाट फॉर्मूला, ये जो मतलब है ये होता है फैक्टर। ओके, ये होता है फैक्टर। एन का मतलब है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, कोई बात नहीं। यस, अभी यस दो जगह यूज किया जा रहा है, पी यस, पी और क्यू। पी क्या है, क्यू क्या है, ये 2 इवेंट है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट एंड क्यू इज अ सेकंड इवेंट। ये फर्स्ट इवेंट है पी, और ये क्यू जो है वो ये सेकंड इवेंट है। थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखो, मैं डबल करूंगा। ओके, हो सकता है वीडियो में 30 मिनट्स का बन जाए, लेकिन देखिए। ओके, अभी बस हम एंड पे ही पहुंच रहे हैं और 5 मिनट लगेगा। एन मतलब नंबर, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, पी मतलब फर्स्ट इवेंट, और क्यू मतलब सेकंड इवेंट। ओके, सो नंबर ऑफ फर्स्ट इवेंट यस, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फर्स्ट इवेंट यस, नंबर ऑफ सेकंड इवेंट इज टी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट इज पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड इवेंट इज क्यू। ये देखिए थोड़ा सा 1 2 3 4 5 चीजें ऐड हो गई। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट, कितने, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये आपका हो गया एन। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। यस क्या है, टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट इवेंट, नंबर ऑफ फर्स्ट इवेंट। दूसरा है नंबर ऑफ सेकंड इवेंट। फैक्टर कैसे करते हैं, दिस इज अ फैक्टर। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी आपको पता चल जाएगी। अगर आप टॉस कर रहे हो तो आधी प्रोबेबिलिटी है हेड की, आधी प्रोबेबिलिटी है टेल की। अगर आप पत्तों की बात करोगे तो 1/13 प्रोबेबिलिटी होती है हर पत्ते की। मैंने बताया था आपको, ये प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बेबी और बॉय हाफ हाफ है प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी कितना यहाँ रखना है, वैल्यू हाफ। ओके, तो ये है। अब कितने इवेंट होने वाले हैं, फर्स्ट इवेंट कितने बार होने वाला है, सेकंड इवेंट कितनी बार होने वाला है, सो दैट इज अबाउट नंबर इस। अभी मैं प्रॉब्लम बताऊंगा। सी, अब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मैंने फॉर्मूला इंटेंशनली यहाँ पे रखा है, फॉर्मूला आपको कोई देगा नहीं, दैट आई हैव केप्ट इन और पीपीटी। हम सॉल्व कर रहे हैं। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 7 टाइम, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। तो ये आपका 7 फैक्टर आ जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ 7। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 हेड। पहला इवेंट क्या है, हेड। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू हाफ, एंड यस इज इक्वल टू 4। यस क्या है, 4, फर्स्ट इवेंट का नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू ऑल्सो हाफ, ये भी हाफ है टेल आने का। और ये यस और टी बोला था हमने, टी इवेंट कितना है, 3। तो आपके पास वैल्यू पूरी आ चुकी है। एन इज इक्वल टू 7, यस इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, यहाँ मैं पी इज इक्वल टू कर देता हूँ 7 फैक्टर डिवाइडेड बाय 4 फैक्टर, पहली 4 बार आता था, 3 फैक्टर इनटू हाफ 4th इनटू, ये प्रोबेबिलिटी हाफ है इसका क्यूब, क्योंकि ये 3 बार आता है। ओके, आपको दिख रहा है वहाँ पे, तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज आपको पता चल गई। ओके, अंडरस्टूड।
थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, हार्ड कुछ नहीं है। इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला वहाँ पे रखा था, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू लिख दी। अब ये फैक्टर कैसे लिखते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, दिस इज अ फैक्टर। अब नीचे भी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। अब इसका भी यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आपका क्या हो गया, पहला ये वाला सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ, हाफ का क्या है, फोर्थ। दूसरा प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ, उसका क्या है, थर्ड, क्योंकि 3 है। तो यहाँ पे वैल्यू आपने रख दी। अब कैलकुलेशन करते हैं। 1 वैसे 1 को कोई वैल्यू नहीं है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 3 6, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा, 7 5 35, 35। ओके, 35 डिवाइडेड बाई 1, छोड़ दो इसको, 1 ही रहेगा नीचे, कोई बात नहीं। अब 1 का फोर्थ, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, नीचे सॉरी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 16, बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 8। अब देखते हैं हम, इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 8 और 16, जस्ट 1 मिनट है, आप भी कर सकते हो मोबाइल पे। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम पता कर रहे हैं, कौन से इवेंट, एट अ टाइम 4 हेड और 3 टेल कितने आएंगे। जस्ट वेट, लेट मी डू द कैलकुलेशन। तो ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 16, ये आ जाएगा 128, ठीक है। अब 35 डिवाइडेड बाई 128, ये आ जाएगा आपका 0.27। सो दिस वैल्यू विल बी 0.27। देखिए 1 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, और 0 से ऊपर नीचे भी जाएगा नहीं, प्रोबेबिलिटी आपका बिटवीन समथिंग होगा। सो दिस इज योर सोल्यूशन। समझ में आ रहा है। सो ऐसी प्रॉब्लम आपको अगर कोई भी दे दिया जाए तो आपको उसका सोल्यूशन आना जरूरी है। मैं थोड़ा सा बेबी का दे देता हूं, कोई बात नहीं। 5 डिलीवरी है, ओके, 5 डिलीवरीज है, उसमें कितना 3 बॉय होने का चांस है और एंड 2 गर्ल होने का चांस है। देखिए बहुत सारे चांस बनते हैं ना यहाँ पे। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो मुझे बताओ नंबर कितना है, 5, तो एन इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। यस इज इक्वल टू कितना है, पहला इवेंट कितनी बार है, 3 बार, तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, तो यहाँ पे भी हाफ रखोगे आप, यहाँ पे भी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पत्तों की भी बात करोगे तो 1/13 आ जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, 1/13। तो इस तरह से है, थोड़ा सा आप उसको ध्यान दीजिए, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम आएंगे तो आपको जेनेटिक्स के आएंगे, बदल के आएंगे, तो प्रॉब्लम वी कैन आस्क इन एनी वे। ये इससे मेल फीमेल ऐसे ही आएंगे जेनेटिक्स के ऊपर। बाकी प्रॉब्लम अगर कोई टीचर पूछता है तो वो रॉन्ग है, उसको बोलिए सर हमें जेनेटिक्स के प्रॉब्लम दो आप, ये डायस बीएस ये सब हमें जेनेटिक्स में नहीं पढ़ना है। दैट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो दिस इज अबाउट द प्रैक्टिकल एंड इन थ्योरी आल्सो सेम क्वेश्चन कैन कम, सो यू शुड एबल टू एक्सप्लेन। मैं यही वीडियो वहाँ पे भी डालूंगा, ओके। 2 बार रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं, चाय स्क्वायर भी मैं वहीं पे डाल रहा हूँ, ओके। सो थैंक यू।